नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नारायण विश्वकर्मा जी हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं संतोष और वरीय संवाददाता हैं विशाल भारद्वाज। इनसे आज चर्चा होगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। जो पहले चर्चा थी कि मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे, यानी कई मंत्रियों के साथ हेमंत सोरेन शपथ लेंगे, लेकिन अब खबर आ रही कि सिर्फ हेमंत सोरेन ही शपथ लेंगे और बाद में जब विस्तार होगा तब बाकी मंत्री हर दल के कोटे से बनेंगे। इसके अलावा एक चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? क्या बाबूलाल मरांडी होंगे या कोई चौंकाने वाला फैसला बीजेपी ले सकती है? इसके अलावा एक और बातें सामने आ रही है जो कि पहले दिन से ही, और चूंकि ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, स्टीफन मरांडी और हेमलाल मुर्मू सहित कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में गए और लौट आए, तो अब सीता सोरेन हो, चंपई सोरेन हो या लोबिन हेम्ब्रम सहित कई जो नेता हैं जो जेएमएम या बाकी दलों से वापस गए थे, उनके वापसी की भी चर्चा शुरू हो गई है। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम विशाल के पास चलते हैं। विशाल, आपकी जानकारी में क्या है कि नेता प्रतिपक्ष इस बार कौन हो सकता है? क्या बाबूलाल मरांडी होंगे या कोई चौंकाने वाला फैसला बीजेपी ले सकती है? विशाल। बिल्कुल, देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पर चुनाव जीतकर आई है। अगर हम एनडीए की बात करें तो जेडीयू एक, एलजेपी एक और आजसू एक। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि झारखंड की ओर से इस बार नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी किसको बनाएगी। देखिए, अगर सबसे पहला जो नाम आ रहा है बाबूलाल मरांडी का, लेकिन बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने हाल ही में सिर्फ नेतृत्व से ये कहा है कि मैं पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है इससे मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। देखिए, 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और सबसे बड़ा सवाल जो है आशुतोष कि नेता प्रतिपक्ष का इस बार झारखंड में चेहरा कौन होगा। क्या कोई नई चेहरा को भारतीय जनता पार्टी मौका देगी या फिर बाबूलाल मरांडी पर किस्मत आजमाएगी। देखिए, अगर हम बाबूलाल मरांडी की बात करें तो हाल ही में यानी कि विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि 2020 में बाबूलाल मरांडी ने अपने पार्टी का विलय करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसे में अगर देखें कुछ बड़े चेहरों को जो इस बार भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आए हैं, अगर हम नीरा यादव की बात करें, बाबूलाल मरांडी की बात करें या हम राज सिन्हा की बात करें जो कि धनबाद की टिकट से चुनाव जीत कर आए हैं, कुछ ऐसे चेहरे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी पहले से दांव खेलती आई है। लेकिन देखिए, इस बार अगर हम देखें 28 आरक्षित सीट है और भारतीय जनता पार्टी को केवल एक सीट पर चुनाव मिली है। ऐसे में अगर नेता प्रतिपक्ष होगा तो क्या अनुसूचित जनजाति से होगा या अनुसूचित जाति से होगा, यह बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, बीजेपी के अगर हम प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार की बात करें, उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी के पास काफी लंबा अनुभव रहा है और पार्टी नहीं चाहती है कि किसी प्रकार का रिस्क लिया जाए। यही कारण है कि हो सकते हैं तो बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाए। हमने देखा था कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा जब भारतीय जनता पार्टी 2019 की अगर बात करें तो उस समय दिया गया था, लेकिन सरकार की ओर से इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। लेकिन इस बार बाबूलाल मरांडी बीजेपी के सिंबल पर लड़े, चुनाव जीत कर आए, तो हो सकता है कि इस बार बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल सकता है। ठीक है, आपके मुताबिक बाबूलाल मरांडी ही रेस में आगे चल रहे हैं और उन्हीं के नाम पर मुहर लग सकती है। नारायण जी, जी, आपसे इसी पर छोटा छोटा लेंगे क्योंकि दो तीन मसलों पर बातचीत करनी है। नारायण जी। बाबूलाल मरांडी को नहीं बनाएंगे तो दूसरा कोई विकल्प उनके पास नहीं है। ये तो हो गई एकदम नट सेल में जिसको कहते हैं वो बात। लेकिन बाबूलाल मरांडी उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये उनके विवेक पर छोड़ना होगा। हम लोग अपनी ओर से भले कयास लगा रहे हैं कि वो नहीं तो कौन, तो दूसरा चेहरा सीपी सिंह का आ सकता है कि कोई उपाय अगर नहीं है तो इस बार स्वर्ण चेहरा को दिया जा सकता है, क्योंकि स्वर्ण का वोट भी इस बार कम मिला है और वो 7वीं बार चुन कर आए हैं, तो सीनियरिटी के हिसाब से उनको भी चांस दिया जा सकता है। लेकिन ये तब संभव है जब बाबूलाल सिरे से नकार दे कि मुझे नहीं बनना है, क्योंकि काउंटर करने में सीपी सिंह बहुत माहिर रहे हैं शुरू से ही। तो हो सकता है कि उनका नाम भी आगे किया जाए अगर बाबूलाल मरांडी नहीं मानते हैं तो। और अगर वो मान जाते हैं तो फिर दूसरा कोई चेहरा है ही नहीं। दूसरा अगर चेहरा ऑप्शन में है तो सीपी सिंह है।
ठीक ठीक है संतोष, ये कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी अगर खुद ये डिसीजन लेते हैं कि उन्हें नहीं बनना है नेता प्रतिपक्ष, वैसी सूरत में दूसरा तीसरा ऑप्शन सामने आ सकता है और वो सीपी सिंह हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2014 वाली गलती इस बार बीजेपी दोहराएगी कि रघुवर दास को जैसे नॉन ट्राइबल को सीएम का पद दिया गया था, तो वैसे ही नेता प्रतिपक्ष का पद बाबूलाल मरांडी के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी जाए? आपको लगता है? और एक बात को बाबूलाल मरांडी मना करते हैं तो चंपई सोरेन भी विकल्प है? देखिए देखिए, आपको तो की सबसे बड़ी बात है कि अगर बाबूलाल मरांडी का बीजेपी तो बीच चुनाव में विधानसभा बीच चुनाव में उनका पद को छोटा किया गया, कार्यकारिणी अध्यक्ष बीच में रविंद्र राय के बगल में कुर्सी बैठा दिया। तो कैसे हम उम्मीद करें कि कोई एक और जहां उनको चुनाव जिस तरह से 2024 का चुनाव में जैसा बीजेपी का रिजल्ट था, उनके अध्यक्ष के नेतृत्व में कुछ अपना सीट बचाने के लिए निरंजन राय को मनाना पड़ा, विभिन्न सभा हुआ उस दिन उसको मिलना पड़ा, तब जाकर उनकी सीट तो बीजेपी फिर से नहीं लगी। दूसरी बात कि बीजेपी कभी भी आदिवासी ही वो नेता प्रतिपक्ष कुमार बाबू को इसके पहले तो जिस तरह से लगातार बाबूलाल मरांडी का बीजेपी का के द्वारा कद छोटा किया जाना है, तो ऐसा बीजेपी फिर नहीं लेगी कि 5 साल लंबा वो विपक्ष के नेता के रूप में प्रतिपक्ष नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी को स्थापित करे। तो कोई नया चेहरा आदिवासी चेहरा क्योंकि जनरल चेहरा पर बीजेपी और फिर 2014 वाली स्थिति में नहीं, क्योंकि जो भी नेता बनेंगे प्रतिपक्ष आदिवासी चेहरा, क्योंकि अमर बाबरी को बनाया गया था क्योंकि वो अबर चुनाव हार चुके हैं, तो फिर बीजेपी नहीं लेगी 2014 की। अब बात रही बाबूलाल मरांडी की बात, तो 2 दिन पहले बाबूलाल मरांडी अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा 30 तारीख को प्रदेश में बैठक है, बड़ी बैठक है, और 3 तारीख को दिल्ली में बैठक है। तो मंथन में साफ दृश्य हो जाएगा कि बाबूलाल मरांडी का कद छोटा किया जाता है या बड़ा, अभी तो नहीं उस पर निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से उनके नेतृत्व में क्योंकि चाहे वो प्रभारी थे शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री थे हेमंत बिस्वा शर्मा, दोनों प्रदेश छोटा छोटा आंसर लेंगे संतोष, छोटा छोटा जवाब चाहिए। हम एक बार फिर से विशाल के पास चलते हैं। पहले ये खबर आना कि कुछ मंत्रियों के साथ यानी कुछ विधायक जो मंत्री बनने वाले हैं उसके साथ हेमंत सोरेन शपथ ले सकते हैं। अब खबर आ रही है कि सिर्फ हेमंत सोरेन ही शपथ लेंगे, बाकी जो मंत्री जो बनने वाले हैं उनका बाद में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि मनोज पांडे ने आज बाइट दिया था, संकेत दिया, इसी तरीके से हमारी जानकारी में कि हेमंत सोरेन खुद शपथ लेंगे अकेले। क्या वजह देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, कुछ पेश देखिए जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बात है कि जेएमएम 34 सीटों पर चुनाव जीत कर आई है, यानी कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा एक स्थानीय पार्टी है, तो जो कल चल रहा है पार्टी का वह क्लियर रहा है। लेकिन अब कांग्रेस की देखिए तो कांग्रेस की जो भी विधायक चुनाव जीत कर आए हैं वो सब दिल्ली में डटे हुए हैं, और डटे होने का कारण एक ही है कि सब किसे मिले मंत्री पद इस लॉबी में लगे हुए हैं। अगर हम राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो इसकी राजनीति बिहार के राजधानी पटना से शुरू होती है। अगर हम सुभाष सिंह यादव की बात करें जो गोड्डा से चुनाव जीत कर आए हैं, या हुसैनाबाद के जो कि राजद के अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सिंह यादव, उनकी अगर बात करें तो देखिए ये जो राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो 4 विधायक चुनाव जीत कर आए हैं, और सब चाह रहे हैं कि मुझे भी जो हेमंत कैबिनेट में मुझे जगह मिले। यानी कि अब तक मामला राष्ट्रीय जनता दल के अंदर और कांग्रेस के अंदर बन नहीं पाई है। यही कारण है कि 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अकेले मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। देखिए आज जयप्रकाश नारायण जो कि झारखंड राजद के प्रदेश प्रभारी हैं, हमने उनसे बातचीत की कि आपके राजद कोटे से कितने मंत्री पद का शपथ लेंगे और कौन कौन होंगे, तो उनका एक ही उत्तर था कि इसका फैसला राष्ट्रीय जनता दल का जो शीर्ष नेतृत्व है वह करेगा। अगर हम कांग्रेस की बात करें आशुतोष, तो कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं उनका भी इसी प्रकार का बयान आ रहा था कि ये सब आला कमान फैसला लेगा और जो चेहरे होंगे आपके सामने आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसका एक ही निचोड़ है कि ना कांग्रेस के अंदर बात बन पाई है, ना राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बात बन पाई है। यही कारण है कि 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अकेले शपथ लेंगे। जी आशुतोष।
ठीक है नारायण जी क्या ये जो विशाल बता रहे हैं क्या आप भी वही कारण मान रहे हैं? अगर नहीं तो फिर इतने दिन हो गए, 23 को परिणाम आया है, आज 27 है, कल 28 होगा, 5-6 दिन में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन सब लोग दिल्ली भी गए, मुलाकात की, बात हुई, तो इतने दिन में अब तक डिसीजन क्यों नहीं हो पा रहा है? हम इसे इतर बात करेंगे और वो संभावना आधारित ही करेंगे। जो चर्चा है सत्ता प्रतिष्ठानों में, जो चर्चा है हम उस पर बात करेंगे। इससे जी इतर भी हो सकता है। पहली बात कि वो अकेले क्यों ले रहे हैं। अकेले लेने के जो कारण मुझे समझ में आता है और जो बातें छन कर आई है सत्ता के गलियारों से, उसमें ये कहा गया है कि चौंकाने वाली बात आपने की कुछ देर पहले, चंपई सोरेन और सीता सोरेन 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर जेएमएम में उनकी वापसी हो सकती है। अगर उनकी वापसी हुई तो चंपई सोरेन मंत्री भी बन सकते हैं। मंत्री ना भी बने तो जो फंक्शन होगा 28 को, उस फंक्शन में सीता सोरेन अपनी दोनों बेटियों के साथ, चंपई सोरेन अपने पुत्र के साथ नीचे के चेयर पे दिखाई दे सकते हैं। आप पूछेंगे कि चंपई सोरेन के लिए क्या तुक्का, कैसे बनेंगे। आपको याद होगा 3 दिन पहले पूछा गया था, पत्रकारों ने पूछा था सुप्रियो से कि क्या किसी तरह की चर्चा है कि चंपई की वापसी होगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, अगर वो आवेदन देंगे तो फिर पूरे एकदम विचार किया जाएगा। तो जिस तरह से, जिस जोर देकर उन्होंने कहा, वो अमित शाह की तरह नहीं कह दिया दरवाजे बंद हो गए हैं फिर खिड़की से घुसा लिया नीतीश कुमार को, इस तरह की बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसा संभव है। अगर हम कहें, अगर आप सवाल होगा आपका कि चंपई बनेगा तो कैसे बनेंगे, देखिए ये भी अंदर खाने बात चल रही है कि कांग्रेस है जो डिप्टी सीएम का अभी तक वो माना नहीं है कि डिप्टी सीएम हम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। तो मनमानी नहीं चलेगी कांग्रेस की। अब आप संख्या पर आइए, 34 और 4 38, 38 और 2 40 माले को लेकर एक सीट घट रही है। वो जयराम भी हो सकते हैं और वो चंपई सोरेन भी हो सकते हैं, मेरा ये कहना है। ये संभावना, इस पर बात चल रही है और यही कारण है कि लेट से लिया जा रहा है 28 तारीख को, इसलिए वो अकेले ले रहे हैं। ये मेरी अपनी समझ है, राजनीतिक गलियारे में मुझे जानकारी है। मतलब आपके मुताबिक राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा चल रही है कि चंपई सोरेन और जयराम महतो अगर आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा मंत्रिमंडल। कांग्रेस में प्रेशर बनाने के लिए 41 हो गए ना ये लोग। जयराम को लिया जाए और चंपई सोरेन का मंत्री बना दिए 6 महीने में चुनाव की, जैसे बेबी देवी का किए और जैसे आप हफीजुल अंसारी का किए, उनको मंत्री बना दिए। क्योंकि देखिए चंपई सोरेन की स्थिति भाजपा में हाशिए पे चले जाएंगे धीरे धीरे। सीता सोरेन की क्या स्थिति है, उनका भविष्य दोनों बेटी। तो फिर भी तो 34 और ये 6 मिला करके 40 ही होते हैं ना। नहीं तो हम अभी चंपई सोरेन और जयराम का नाम लिए ना, 42 हुए ना। नहीं अच्छा हाँ, CPI-ML पर मिला करके 42, बिल्कुल हाँ, हाँ 42 हो गए ना। अगर कांग्रेस ने जिद ठान ली कि नहीं हमको डिप्टी सीएम चाहिए, तो कांग्रेस की मनमानी नहीं चलने वाली है। इसलिए इस पर भी सोचा जा रहा है। नहीं, यही हम सवाल लेंगे संतोष से कि क्या कांग्रेस की वो स्थिति है कि वो अपनी मनमर्जी चला सके कि हमें डिप्टी सीएम चाहिए, हमें 5 मंत्री चाहिए, ये विभाग चाहिए। आपको लगता है कि कांग्रेस तो पहले से ही बैकफुट पर है, 16 सीटें और कांग्रेस ने जीती है, तो कांग्रेस के नेताओं को भी पता है कि ये ड्यू टू हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन। कांग्रेस में टूट फूट भी हो सकती है, इसकी संभावना भी है। ठीक है, संतोष से जवाब लेते हैं। देखिए आज जिस तरह से कल में जो मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे और जो उसके बाद जो कांग्रेस के बने जो करने की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन आज जो झारखंड के भारी गुलाम मोहम्मद खेत ने जान दिया कि केवल हेमंत सोरेन ही शपथ लेंगे। 29 को विधायक दल का बैठक, 29 को कांग्रेस का बैठक भी है और विधायक दल का बैठक है और उसमें निर्णय होगा कि कौन मंत्री बनेंगे कांग्रेस को। तो कहीं न कहीं जिस तरह से नारायण जी ने जिक्र किया कि डिप्टी सीएम का अड़ा हुआ है कांग्रेस को, उस पे मनमानी की बात, जहां तक जिस तरह से चंपई सोरेन का इंटरेस्ट, सीता सोरेन का, तो चंपई सोरेन मंत्री बन सकते तो चुनाव जीते हैं,
सीता सोरेन चुनाव हार जाएंगी, तो एक संभावना यह भी है और राजनीतिक संभावना का खेल पटकती है। तो इस तरह से दोनों लोग की इंतजार हो रहा है कि चाहे वो कांग्रेस सोरेन की बात करे या सीता सोरेन की बात करे। अगर जिस तरह से 2 दिन पहले संतोष, कॉन्फ्रेंस आपकी आपकी आवाज, मुझे लगता है इनकी कुछ आवाज तकनीकी प्रॉब्लम है, कट रही आपकी है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, गूंज रही है, रिपीट हो रही है। तो हम चाहेंगे कि या तो आप दोबारा जुड़िए या फिर थोड़ा सा देखिए क्या है। हम विशाल के पास चलते हैं। नारायण जी ने जो बातें कही और संतोष ने जो बातें कही, ऐसी कोई संभावना आप देख पा रहे हैं क्या फिलहाल की कांग्रेस के को साइडलाइन करते हुए जयराम महतो और चंपाई सोरेन को लेकर के कुछ इस तरीके से, और उनको इसीलिए शायद देरी हो रही है? विशाल, आपकी नजर में कुछ? बिल्कुल, देखिए अगर हम संतोष जी की बात करें या नारायण जी की बात करें तो इनके इतना मेरा विचार है। देखिए थोड़ा सा अतीत में आप झांक कर देखिए, जो झारखंड कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर हमारी 25 से 30 सीटें आती हैं तो हमें रोटेशनल सीएम चाहिए। इस बयान का विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रियो भट्टाचार्य, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं, उन्होंने जमकर उसकी आलोचना की थी। फिर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी और अभी भी मुझे सूचना मिल रही है आशुतोष जी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली गए थे और वहां पर जाकर राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी और इस विषय पर भी चर्चा है, जो हमें सूचना मिल रही है। देखिए जो डिप्टी सीएम को लेकर कांग्रेस अभी बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस केवल चाह रही है कि 4 विधायक पर 1 मंत्री पद, यानी कि 4 मंत्रिमंडल कांग्रेस चाह रही है कि कैबिनेट में मुझे 4 जगह मिल जाए। यानी कि कांग्रेस नहीं चाह रही है, न्यूट्रल मोड में चलना चाह रही है कि अगर वह गठबंधन की बातों को नहीं मानेगी तो इससे हमारा ही पेच फंसेगा, क्योंकि ऑलरेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 सीटें हैं। और आप अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयानों को कोट कर देखें, जो पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दिया गया है, यानी कि गठबंधन पर फुल फोकस्ड कैसे हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आश्वस्त दिखे। और बाकायदा देखिए जब वो दिल्ली गए थे तो इस बात पर भी चर्चा हुई ही होगी राहुल गांधी से और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुझे ये बताइए, इसमें कांग्रेस ज्यादा कहाँ मांग रही है? 16 सीट पिछली बार भी थी, बाद में तो 2 लोग आए थे, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव, तो 4 मंत्रालय तो मिला ही था। 4 मंत्रालय तो ऑब्वियस बनता ही है उनका। 4 तो जेएमएम, जहां तक मेरी जानकारी है, वो देने को तैयार ही है। बात जो डिप्टी सीएम पर या फिर विभाग मलाईदार चाहिए होगा, किस पर बात फंस रही होगी? इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? आशुतोष जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, एक बार प्रश्न को दोहरा दीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि 2019 में भी तो कांग्रेस के 16 विधायक थे, तो 4 मंत्रालय उनको मिला ही था। तो इसमें इस बार भी 4 मंत्रालय मिल जाए। तो केशव कमलेश का भी तकरीबन यही संकेत था, उन्होंने जो बयान दिया था। तो इसमें इससे ज्यादा तो मांगने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस, और उतना मिल ही रहा है और जेएमएम उतना देने को तैयार ही नहीं है। बात तो फंस सकती है वो डिप्टी सीएम को लेकर ना, या फिर मलाईदार विभाग को लेकर। जी आप देखिए आशुतोष, मैं यही बात तो कह रहा हूं कि अगर मैं कांग्रेस की जो प्रदेश प्रवक्ता है, कांग्रेस के जो प्रदेश महासचिव हैं, उनकी बात करें तो डिप्टी सीएम को लेकर वैसा कोई सकारात्मक उनकी ओर से उत्तर नहीं आ रहा है, यानी कि वो न्यूट्रल उत्तर दे रहे हैं। उन्हें नहीं चाहिए डिप्टी सीएम। जो जानकारी हम तक अभी प्राप्त हो रही है आशुतोष, वो केवल चाह रहे हैं कि मंत्रिमंडल, देखिए आपको बता दें कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं और जब भी मंत्रिमंडल को जो बंटवारा होता है, यानी 15% से अधिक नहीं जानी चाहिए। यानी कि आप जो मुख्यमंत्री का पद होता है उसको मिला दे तो केवल 12। ऐसे में जो फॉर्मूला अभी जो चल रहा है राजनीतिक गलियारों में, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, उनके एक ही स्वर मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि आज हमने रामचंद्र सिंह से बात की थी, जो मनिका के कांग्रेस की ओर से जो विधायक हैं जीत कर इस बार आए हैं, देखिए एक ही फॉर्मूला अभी गूंज रहा है, 6, 4 और 1, यानी कि 6 झारखंड मुक्ति मोर्चा, 4 कांग्रेस और 1 राष्ट्रीय जनता दल। क्योंकि आपको गठबंधन भी देखना होगा, क्योंकि जैसा नारायण जी ने जिक्र किया कि राष्ट्रीय जनता दल को भी उन्होंने सम्मिलित किया। 34, 4, 2 और 1 का जो फॉर्मूला नारायण जी ने दिया, यानी कि उसमें राष्ट्रीय जनता दल सम्मिलित है। ऐसे में जो गठबंधन का जो धर्म होता है उसको अगर देखें तो 6, 4, 1 वाला जो फॉर्मूला है झारखंड की राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। ऐसे में मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चाहते हैं
कि जो 2019 में हुआ, जिस ढांचे से सरकार चल रही थी, 2024 में बिना रिस्क लिए, क्योंकि जनादेश उन्हें प्राप्त हुआ है, तो उसी फॉर्मूला के साथ वो आगे बढ़े। जी आशुतोष। ठीक ठीक नारायण जी, थोड़ा थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। आप बोल रहे हैं कि चंपई सोरेन या फिर जयराम महतो तो साफ कह चुके हैं कि उनका किसी के साथ अलायंस नहीं होगा, अकेले जाएंगे, अकेले लड़ेंगे, जीतेंगे भी तो अकेले ही अपनी बात रखेंगे। दूसरी बात, चंपई सोरेन मतलब फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उलगुलान की बात कर रहे हैं, घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। तो ऐसे में आपको कैसे लग रहा है कि वो इधर उधर जा सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं? 48 और घंटे वहां पर भी ऑफर की बात कही गई है कि वो अगर ऐसा पहल करते हैं तो आपको लगता है कि चंपई सोरेन जैसे नेता पहल करेंगे? देखिए आशुतोष जी, 48 घंटा अभी समय है और पल में अभी देखिए महाराष्ट्र में तुरंत क्लियर होगी। अब पीएम की डांट पड़ी और शिंदे आ गए सकते में कि ठीक है हम मान लिए। संभावनाओं की बात पर हम चर्चा कर रहे थे, हम ये दावा नहीं ठोक रहे हैं ऐसा होगा। मेरा ये कहना है कि जेएमएम की ओर से पहल है कि किसी भी कीमत पर चंपई में हमको एनडीए को डैमेज करना है। जेएमएम की जो रणनीतिकार हैं उनकी दिली इच्छा है कि हम एनडीए को डैमेज करें। सीता सोरेन आएगी, चंपई आएंगे, तो चंपई प्राथमिक संस्था से इस्तीफा देकर अगर मंत्री बनाना है और विधायकी छट के वो चुनाव 6 महीना में लड़के मंत्री बन सकते हैं। मंत्री तो पहले ही बन जाएंगे। इसीलिए कि जेएमएम जितना मजबूत होगा कांग्रेस उतना अपनी हैसियत में रहेगी। ये एक फॉर्मूला है जो जेएमएम के अंदर से जो बातें आ रही है। तो अगर आप बताइए जयराम को, अगर जैसे जो चुनाव वो लड़े हैं, मैं बहुत नजदीकी से जान रहा हूं उनके गतिविधियों को, अगर उन्हें मंत्री पद का ऑफर मिल जाएगा क्यों नहीं राजी होंगे वो? एक सवाल है नहीं। और पिछले दिनों सुप्रियो भट्टाचार्य ने सवाल पर कहा भी था, मतलब एक तरीके से उनको भी ऑफर दिया था, मुझे लगता है। बिल्कुल नहीं, जयराम चूंकि सुनिए, जयराम चूंकि झारखंडी है और झारखंड नामधारी पार्टी के नाम से अपनी उन्होंने पार्टी बनाई है, उनका बीजेपी से कोई वास्ता हो ना हो संभावना नहीं है, क्योंकि विचारधारा नहीं मिलती है। लेकिन जो उनकी विचार, जैसे मान लो कह रहे डीबीसी का ऑफिस यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए, ये तो कोयला मंत्री जब बने थे तो वो भी कह रहे थे शिबू सोरेन कि यहाँ हम हेड ऑफिस यहाँ लाएंगे। तो जयराम भी उन्हीं की बात कह रहे हैं, इसलिए जयराम से उनकी आइडियोलॉजी मिल रही है, इसीलिए जयराम आ सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस को हमको रखना है उनको अपनी हैसियत में कि तुम अगर इधर करोगे तो ऐसा होगा। अच्छा मान लीजिए सपोर्ट कांग्रेस भी करे, हम 2 सीट नहीं देंगे और हम 4 के जब 2 ही देंगे, हम जयराम को बनाएंगे, हम चंपई को बनाएंगे, तो क्या करेगी कांग्रेस? अब चल जाएगी तो छोड़ दीजिए, हमारा तो 42 हो ही गया। हम ये कह रहे हैं, इसकी संभावना है, इस पर हम कह रहे हैं। ठीक है, बहुत मतलब बड़ी बात कह गए नारायण जी, जिसके बारे में मुझे लगता है कि अभी तक शायद बहुत लोगों का ध्यान नहीं दिया होगा। संतोष, बिल्कुल लास्ट कमेंट देंगे आपका। नारायण जी जो बात कर रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रख रहे हैं क्या संसद खाने खिचड़ी पकड़ेंगे ऐसी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2 स्टार प्रचारक बात करें सोरेन और हेमंत सोरेन, तो दोनों जिस तरह से और जहाँ जयराम चुनाव जीते हैं एक दूरी से, वहाँ तो जेएमएम को सीट पर ही जीते हैं, लेकिन जहाँ और जगह जेएमएम जो जयराम की पार्टी है वहाँ तो बीजेपी को घटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जेएमएम चाहेगा कि जयराम भी मेरे पाले में आ जाए और चंपई सोरेन भी आ जाए, तो बीजेपी को और डैमेज किया जाए। तो इस नारायण जी की जो बात है उसमें राजनीतिक संभावना का खेल है, तो वो कभी भी उम्मीद जताया जा सकता है। चलिए ठीक है, बस लास्ट सवाल छोटा सा जवाब दीजिएगा विशाल। चंपई सोरेन और जयराम महतो की वजह से शायद ये मंत्रिमंडल, मतलब बाकी लोग शपथ नहीं ले रहे हैं, हेमंत सोरेन नहीं ले रहे हैं, और ऐसी अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है। आप भी फील्ड में घूम रहे हैं, सारे दफ्तरों में जा रहे हैं, कई नेताओं से बातचीत हो रही है, कुछ ऐसे संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए आशुतोष, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एनीथिंग हैपन एट एनी टाइम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जरा आप सोच कर देखिए कि 81 विधानसभा सीटें हैं, 41 चाहिए बहुमत के लिए, यानी कम से कम आपके पास 41 विधायक होने चाहिए। जैसा कि नारायण सर ने कहा कि 42 का आंकड़ा दे रहे हैं, आप जरा सोच कर देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या ऐसा रिस्क लेंगे? अगर 1-2 विधायक इधर से उधर हुआ, यानी कि सरकार फिर गिर जाएगी और फिर होगा कि फिर से कुछ नया फॉर्मूला तय किया जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर आप मेरे अगर नजरिए से देखिएगा
तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधी चाल में चलना चाहते हैं, राज्य को बेहतर ढंग से चलाएं। ऐसा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो इसका आश्वासन भी उन्होंने दिया था, जिस समय कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वहां पर मौजूद थे, राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश प्रभारी है वो भी मौजूद थे, यानी कि गठबंधन बल पर वो फोकस कर रहे थे। तो मेरे नजर से ऐसा फिलहाल, जहां तक मेरी समझ है, झारखंड की राजनीति को मैं जहां तक करीब से जानता हूं और जो मौजूदा समय में चल रहा है, मुझे ऐसा संकेत नहीं दिख रहा है सुतोष। लेकिन अगर वो दोनों आना चाहें तो फिर क्या दिक्कत है? और 56 से 58 हो जाते हैं तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल, देखिए जब चंपाई सोरेन, अगर हम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बात करें तो चर्चा चल रही थी कि चंपाई सोरेन और सीता सोरेन जल्द करेंगे घर वापसी, लेकिन इस बात का खंडन खुद सीता सोरेन और चंपाई सोरेन कर रहे थे। यानी कि देखिए, आप देखे होंगे कि चंपाई सोरेन भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने रडार में नहीं ले रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उन्हें अपने रडार में नहीं ले रहे थे। कुछ ऐसा मामला रहा होगा जिस कारण ऐसी परिस्थितियां बन रही थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जी आशुतोष। हम भी वही बात कह रहे हैं ना, हम भी तो वही कह रहे हैं ना, हम भी तो वही नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जेएमएम चाहता है कि हम बहुत ज्यादा मजबूत रहें, ताकि कोई हम एनडीए को भी कमजोर करें और हम कांग्रेस को भी कमजोर करके रखें। और दूसरी बात, कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। अगर ऐसी संभावना बनती है तो कांग्रेस टूट भी सकती है। हम ये कह रहे हैं 56 से 60 हो जाएंगे, हम 70 हो जाएंगे हम। देखिए ये कल नहीं हो रहा है, जयराम कल नहीं आ जा रहा है। हम ये कर इन संभावनाओं पर मंथन हो रहा है। मान ली सरकार अभी बन गई, कांग्रेस शामिल हो गई, ठीक है, कांग्रेस इधर उधर घस के नहीं, जैसा किया ना भाई, 3 आदमी पकड़े गए, 3 आदमी जेल गए, कोंगाड़ी, राजेश कच्छप और इरफान अंसारी मंत्री बन रहे हैं, नो डाउट। इरफान अंसारी काफी करीब रहे हैं सीएम के, नो डाउट। लेकिन जेएमएम चाहता है कि हम एनडीए को कमजोर करें कोल्हान में और संथाल में और रांची में दक्षिण छोटानागपुर में। इनकी ये मंशा है, क्योंकि जेएमएम के बारे में ये कहा जा रहा है कि जेएमएम अब रिस्क नहीं लेना चाहती है कांग्रेस की ओर से, क्योंकि कांग्रेस अगर जीती है 16 सीट तो उसमें आधी से अधिक सीट जेएमएम के बल पे जीती है, जिसमें हेमंत का रोल है और कल्पना का रोल है। कांग्रेस ने वैसा प्रचार ही नहीं किया, वैसा कंपेन ही नहीं किया, इनके बलबूते वो जीते हैं। इसीलिए कांग्रेस की स्थिति वो नहीं है कि मनमानी कर सके, इसलिए जेएमएम चाहता है कि हम अधिक से अधिक मजबूत हो जाए। सीता सोरेन के बारे में बता रहे हैं, सीता सोरेन हार गई वो अलग बात है। सीता सोरेन के सामने 2 बेटियों का भविष्य है, उनको उनकी घर वापसी नहीं, उनका तो घर है। अगर उनका फादर इन लॉ ससुर बोल दे कि नहीं तुम आ जाओ बेटी, तुम क्यों नहीं आएगी? वो 2 बेटी का भविष्य भाजपा में नहीं है, दोनों बेटियों का। इसीलिए सीता सोरेन भी जल्द कमबैक करेगी, हम सो कह रहे हैं। बाकी संभावनाओं खेल हम लोग सभी लोग बोल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये नारायण जी आपका आकलन हो सकता है, ये विशाल का हो सकता है, संतोष का हो सकता है। रही बात अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे इतनी जल्दी ये सारी चीजें होती हुई नहीं दिख रही है, कम से कम। क्योंकि सब लोग गए हैं तो एक बड़े मतलब बार इधर से उधर जाना भी एक गलत संदेश देता है, छवि धूमिल होती है, छवि पर असर पड़ता है। ऐसे में कोई बड़ा नेता है तो गया है तो काफी कुछ सोच समझ के, दोनों पहलू होते हैं चुनाव में, हार और जीत। तो अगर दोनों को ध्यान में रख करके कोई इधर उधर नहीं जाए तो फिर बाद में तो असर पड़ता ही है। लेकिन हाँ, आप एग्जाम्पल उठा के देखे तो हेमला मुर्मू है, स्टीफन मरांडी सहित कई ऐसे नेता है जो गए भी और वापस लौटे भी। और एक दिन में 24 घंटे में भी खेला होता है। हम गए चले आए, जेएमएम में नहीं, जेएमएम मेरा घर है ना, सीता सोरेन की ससुराल है। आज भी शिबू सोरेन और रूपी सोरेन जिंदा है ना, हम ससुराल लौटे हैं। लेकिन हमको दोनों बेटियों का भविष्य है, ये बात कई बार अंदर खाने से भी आई है कि दोनों बेटी का भविष्य भाजपा नहीं संवारेगी। भाजपा ने टिकट तो नहीं दिया, आपको याद होगा, हम बता दे रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा। सीता सोरेन को जब पूछा गया कि बाबूलाल सोरेन को टिकट मिल गया, आपकी बेटी को नहीं मिला, बोले इसमें हम क्या बोल सकते हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो बहुत गमजदा होकर बोली थी ये बात वो। तो उनको दोनों बेटी को, दोनों उसकी बेटी है। अभी कल्पना सोरेन की जो दोनों बेटे हैं, अभी समय है, दोनों नाबालिग है। लेकिन सीता सोरेन दोनों बेटी बालिग हो चुकी है। वो चाहती थी पहले भी कि दुमका से चुनाव लड़े मेरी बेटी, और 1 सीट हम जामा को दे दे अपनी दूसरी बेटी को। ये बात चली थी आपस में, घर की बात है ये, लेकिन बात नहीं बनी। एक बात और बता रहे हैं, जगत मांझी और आलोक सोरेन जो सिगारी पाड़ा और यहाँ से जो लड़े दोनों, तो उस वक्त भी सीता सोरेन ने कहा कि ऐसा तो हुआ है, मैंने उनको टिकट दिया गया। तो ये कहा गया कि चूंकि दोनों सांसद बन गए, जवा मांझी सांसद बन गई और
अली सोरेन सांसद बन गए, इसलिए 2 बेटों को दिया गया। इस पर बाबुल सोरेन कर चले गए और बाबुल सोरेन को ले लिया। बाबुल सोरेन को जो हार मिली है, इससे काफी दुख लगा है और वो चाहते हैं मेरा भविष्य अगर कहीं है तो जेएमएम में ये आगे अगर पारी खेलनी है और राजनीतिक जीवन को कायम रखना है, तो हमको लगता है अपना कैरियर अगर देखना है तो सीता को घर वापसी करनी चाहिए और चंपई को भी करनी चाहिए। मेरा अपना अनुमान है आगे राजनीति में 24 घंटे में बदल सकता है बहुत कुछ सीन। मैंने कहा ना अभी 2 दिन समय है। नहीं ठीक है, ठीक तो है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी कि राजनीति के लिए 2 दृष्टिकोण होते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं, एक अप्रत्यक्ष रूप से। तो जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि कांग्रेस का जो भी विधायक है जो चुनाव जीत कर आया है वो दिल्ली में डटा हुआ है, यानी कि सब चाह रहा है कि मुझे भी मंत्री पद दिया जाए। वही हाल राष्ट्रीय जनता दल में है। कल ही संजय सिंह यादव गए थे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए पटना में। ऐसे में अगर हम राष्ट्रीय जनता दल की बात करें या कांग्रेस की बात करें, मंत्री पद के लिए खींचतान जारी है और शपथ ग्रहण का जो तिथि है वह भी नजदीक आ गया है। यही कारण है कि मेरे अनुसार और झारखंड की राजनीतिक गलियारों में जो चल रहा है कि 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अकेले शपथ ग्रहण कर रहे हैं। जब गठबंधन के अंदर बात बनेगी तो आगे का फैसला होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए वो शपथ ग्रहण कर ले, फिर आगे की प्रक्रिया होगी मेरे हिसाब से। आशुतोष, ठीक है, तो हम लोगों ने तमाम मसलों पर चर्चा की। नारायण विश्वकर्मा सीनियर जर्नलिस्ट है, इनके अपने विचार है, विशाल का भी अपना जो ऑब्जर्वेशन है और संतोष का भी अपना ऑब्जर्वेशन है। सियासत में कुछ भी संभव है, और लेकिन इतना जरूर तय है कि कुछ भी इतनी जल्दी हो जाए ये भी थोड़ा सा मुमकिन नहीं लगता, प्रैक्टिकल नहीं लगता है। खैर, आपको कैसा लगा ये जो विचार हम लोग रखे हैं, सबकी जो राय आई है उस पर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।